रमज़ान का महीना चल रहा है और जो लोग भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मस्जिदों में, एक चीज़ ज़रूर आप गौर कर रहे होंगे, कोई भी मौलवी साहब ईरान के पक्ष में दुआ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो नहीं देखा। जुम्मा का जो नमाज होता है उसके बाद की जो भी दुआ होती है, उसमें भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी मौलवी ने ईरान के पक्ष में अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ किया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दिखने को तो अब तक जिनके पास आंखें हैं उनको तो दिख ही रहा होगा कि ईरान सही है अपनी जगह पर। हाँ, ये बात आप ज़रूर देखिएगा कि फ़िलिस्तीन के बारे में मस्जिदों में दुआएं हुई हैं। फ़िलिस्तीन के लिए किसी भी मस्जिद में मैं गया हूँ तो वहाँ फ़िलिस्तीन के लिए दुआएं होती हैं, लेकिन सीरिया के लिए नहीं हुई है। क्योंकि फ़िलिस्तीन की जो बात है, फ़िलिस्तीन का जो न्यूज़ है वो हम पर डायरेक्ट जल्दी पहुँच जाता है। सीरिया में भी सुन्नी सुन्नी मुसलमानों की हत्या हुई है, लेकिन सीरिया को लेकर कभी भी कोई इस तरह का एडवर्टाइजमेंट या इस तरह का स्टैंड या इस तरह की दुआएं नहीं देखी। तो बहरहाल मैं ईरान पर आ रहा हूँ। तो जो मुसलमान हैं या जो नॉन मुस्लिम भी हैं उनको भी दिख रहा है कि ईरान अपनी जगह पर सही है। ईरान जिस तरह से घिरा हुआ है, उस कंडीशन को देखते हुए मैं हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने को इमेजिन कर रहा हूँ। सारे लोगों को पता है कि ईरान अपने जगह पर सही है, वो अपने देश के लिए सही स्टैंड ले रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए सही स्टैंड ले रहा है, फिर भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के लोगों के लिए सही स्टैंड ले रहे थे, उनके लिए खड़े थे। आसपास की सभी रियासतों को मालूम था कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सही हैं, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं इस कंडीशन से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर है या उनकी जो शहादत है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसी कंडीशन रही होगी। आज जब इतनी मजबूर हैं लोग, तो उस वक्त की क्या ही कंडीशन रही होगी। जितने भी सुन्नी देश हैं, जितने भी सुन्नी मौलवी हैं, जितने भी सुन्नी फ़िक़्ह हैं, जितने भी सुन्नी मुफ्ती हैं, ईरान जान रहे हैं कि ईरान गलत नहीं है, मगर ईरान के पक्ष में ना तो कुछ बोल पा रहे हैं, ना दुआ कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए कि फ़िरका अलग है। तो सऊदी अरब हो या और भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, यूएई हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, ये किस फ़िरके के हिसाब से अमेरिका के साथ खड़े हैं? अगर शिया फ़िरका अलग है, इसके वजह से आप उसके साथ नहीं खड़े, तो अमेरिका कौन से फ़िरका का है? अमेरिका तो किसी फ़िरके का ही नहीं है, वो 173 में से किसी एक फ़िरके का नहीं है, तो फिर क्यों उसके साथ खड़े हैं? आपको अपनी सुरक्षा की बात लगी तो आप अमेरिका के साथ खड़े हो गए। ईरान की भी तो सुरक्षा की बात है, वो क्यों नहीं झुक रहा है? वो क्यों कह रहा है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है? यही रमज़ान है, इसी रमज़ान के 17 तारीख जंग बद्र हुई थी। उन्हीं काफिरों के साथ अलग अलग कबीले खड़े थे, मुसलमानों के साथ कोई खड़ा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका भरोसा किया? अल्लाह का, कि अल्लाह देख रहा है, वो हमारे साथ खड़ा है। तो यहाँ कौन ऐसा कंट्री है जो आपको दिख रहा है कि सिर्फ अल्लाह को लेकर खड़ा है या अल्लाह पर ही उसका ईमान है कि वो बचाएगा या वही मारने वही चिल्लाने वाला है? सऊदी अरब या अलग कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में ऐसा ईमान दिखता है, ऐसा जज्बा दिखता है? तो ईमान क्या है भाई? एक वो आदमी जो खड़ा है कि बस अल्लाह काफ़ी है,
हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, या वो जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका या वाइट सुप्रीमेसिस्ट या यूरोपियन यूनियन का मुंह देख रहा है? किसको कहते हैं ईमान? आखिर क्या है ईमान? ईमान का मतलब क्या है? कलमा पढ़ लेना या दो चार शब्दों को रिपीट कर लेना, या उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी है, या उसका कोई प्रैक्टिकल, उसका कोई धारणा भी है, या उसको कोई प्रैक्टिकल फील्ड भी है उसका? प्रैक्टिकलिटी जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो तो परफेक्टली देख पा रही है, क्योंकि वो रूढ़िवादियों में नहीं फंसी। आजकल की न्यू जनरेशन को दिख रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि यही ईरान है जो सीरिया में सुन्नियों की हत्या कर रहा था और खुश हो रहा था और फ़ोटो खिंचवा रहा था। तो आप कहाँ थे? आपको भी तो नहीं मालूम कि सीरिया में क्या हुआ। किसी सुन्नी मुसलमान को नहीं मालूम कि सीरिया में जो कुछ हुआ है उसका रीज़न क्या है। हमें तो सिर्फ फ़िलिस्तीन का पता है, क्योंकि वहाँ अगेंस्ट जो है वो इसराइल है, इसलिए हमको वहाँ का पता चल रहा है। सीरिया का तो किसी को बैकग्राउंड ही नहीं पता। तो आज क्यों सीरिया याद आ रहा है? क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, इसलिए। क्या डिफिनेशन है ईमान की? क्या डिफिनेशन है? सच के साथ खड़ा होना या फिरके के साथ खड़ा होना? हक के साथ खड़ा होना या फिरके के साथ खड़ा होना?